बिल्कुल। और आप इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, अभी टैक्सेस पर हैं, तो मैं चाहूँगा छोटा सा हम जीएसटी का दौरा भी कर लें। इवैल्यूएशन 8 सालों के बाद वहाँ पर की गई और जीएसटी के जो 4 स्लैब्स थे उन्हें हटाकर 2 स्लैब्स में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा वो तो उन्होंने पिछले साल ही फैसला ले लिया था, लेकिन इस बजट में उसकी कोई झलक देख रहे हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल ये है कि जो बहुत लंबे समय से मुद्दा चल रहा है कि पेट्रोल डीजल को जो जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसमें जीएसटी काउंसिल की सर्वसम्मति बहुत ज़रूरी है। क्या वो होता इस बजट में देखेंगे आप? मुझे नहीं लगता। देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी होंगी। टैक्स एक चीज़ है और टैक्स कलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी चीज़ है। हिंदुस्तान में जिस तरह से हमने इतना बड़ा टैक्स डिपार्टमेंट बना दिया, अब होगा क्या कि अगर आपने पेट्रोल को या डीजल को जीएसटी में ले आए ना, हर पेट्रोल पंप के ऊपर इंस्पेक्टर्स की रेड पड़नी शुरू हो जाएगी। आपने जीएसटी कितना भरा, कितना पेट्रोल खरीदा, हर पेट्रोल पंप को जीएसटी डिपार्टमेंट समझेगा हर पेट्रोल पंप चोर है। देश में माहौल बिगड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूं। दूसरा, पेट्रोल कितना खरीदा, कितना बेचा, हर पेट्रोल पंप का कैलकुलेशन करोगे आप बैठ के? पॉसिबल नहीं है। बेहतर यह है कि सेंट्रलाइज रूप में आज आपके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, 4 कंपनियां हैं। आपको जो भी करना है, आपने यहां पे एक्साइज ड्यूटी जोड़ा, जिस रेट पे आपको देना है पेट्रोल पंप को दे दिया, उसने अपना कमीशन जोड़ा, पेट्रोल बेच दिया। सिंप्लीफाइड सिस्टम है। एक जगह पे आपको कलेक्शन हो रहा है। जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देना है, बस काम खत्म। अगर आपने इसको स्टेट या जीएसटी में लिया है, हर पेट्रोल पंप एक कलेक्शन सेंटर बन जाएगा। आप सोचो करप्शन कितना बढ़ेगा, मिसमैनेजमेंट कितना होगा और जीएसटी कलेक्शन के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका ही अगर एक पॉजिटिव हाफ ग्लास फुल वाली साइड में देखें, 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो आम एंड यूजर्स हैं उन्हें शायद पेट्रोल जो है हाफ रेट्स पर मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है अगर जीएसटी के दायरे में आए। और दूसरा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम क्यों नहीं बना लेते जो एक प्लेटफॉर्म हो जो कलेक्शन में और ये मैनेजमेंट में हेल्प करे। देखिए, अभी आपने कहा कि जीएसटी अगर हम लाएं तो रेवेन्यू घटेगा, तो फिर ये आपकी वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलेंगी? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे को सब्सिडी भी चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए, हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए, खाना फ्री होना चाहिए, बसें फ्री होनी चाहिए, फिर इलेक्शंस में लॉलीपॉप्स भी मिलने चाहिए, सब कुछ होना है। पैसा तो देश की जनता का है, देश की जनता को समझना होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी जेब से चंदा टैक्स के रूप में नहीं देती है। किसी भी स्कीम के अंदर सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा लगता है, सरकार का अपना कुछ नहीं होता। इस बात को आप भूल जाइए। जब लोग बोलते हैं ना सरकार को देना चाहिए, सरकार के पास एक पैसा अपना नहीं है। सरकार जनता का पैसा इकट्ठा करके अपनी पोटली में रखती है और उसमें से बांटती है जी। आप कहोगे ज्यादा चाहिए तो आपकी जेब से और निकालेगी। अब आप ये कह रहे हो कि साहब रेवेन्यू कम कर दो, क्योंकि पेट्रोल टैक्स पे अगर आप मान लीजिए आज आपको ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, जब आप उसको जीएसटी में लेके आएंगे तो आपको टैक्स घटाना पड़ेगा। टैक्स घटाना पड़ेगा तो किसका बजट काटोगे? पैसा आएगा कहां से? फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई हमें पेट्रोल सस्ता भी चाहिए और खाना भी फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, स्कूल भी फ्री चाहिए, हॉस्पिटल भी फ्री चाहिए। सरकार क्या करेगी? और लोन लेगी। लोन लेगी तो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? देश के ऊपर। उस लोन का जो ब्याज चुकाना होगा वो भी आप ही की जेब से जाएगा। तो होगा क्या? आप पहले तो फ्री ले लोगे, कल को पता लगेगा स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? पैसा ही नहीं है। आप देना नहीं चाहते और सरकार के पास है नहीं। फिर आप सरकार को गाली कैसे दोगे? क्योंकि पैसा तो जनता को ही कंट्रीब्यूट करना है जी। सरकार का अपना कुछ नहीं। जो देश की जनता को चाहिए, सरकार को अकाउंटेबल बनाए, ये कहे कि हमसे जो आप पैसा ले रहे हो वो सही जगह लगाइए, ना कि कम करिए। हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें ढंग से सुविधाएं दें। जो लीकेज है वो क्यों है, जनता को वो सवाल करना चाहिए। अच्छा, इसमें छोटा सा कमेंट आपसे ओरिजिनल क्वेश्चन पे भी लूंगा मैं। जो जीएसटी के स्लैब्स घटाए गए हैं, क्या इसके अलावा भी बजट में इसमें कोई सुधार देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी का बजट से अब कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी की सेपरेट काउंसिल है, तो बजट में अब जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका रोल खत्म हो गया। तो इस बार बजट में या कभी भी बजट में जीएसटी से कोई उम्मीद करना कोई फायदा नहीं। वो चैप्टर ही नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है, एक हिसाब से चैप्टर है। अब रही बात डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स,
बाकी जो सर्विस टैक्स या जो आपके बाकी पेनल्टीज हैं या कस्टम ड्यूटीज हैं जो भी हैं वो है कुल मिला के आपके पास 3-4 हेड बच जाते हैं। उसमें ऑलरेडी आपके पास कलेक्शन इतना नहीं है कि आप देश की ज़रूरतें पूरी कर सके। आप उसको और काट दोगे तो आपकी जेब आपका कहीं ना कहीं कटेगा जी। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जब आपके पास सरप्लस पैसा नहीं है तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, आप ये जरूर सरकार पर दबाव डालिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमें जहां जहां आपने पैसा एलोकेट किया है हमें उसका रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, हमें यह बताइए कि पिछली बार आपने इतना पैसा एग्रीकल्चर में लगाया, हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, किसान की आमदनी कितनी बढ़ी। आपने इतना पैसा एजुकेशन में लगाया, हमें यह बताइए कि हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर कहां पहुंचा। आपने इतना पैसा हॉस्पिटल और मेडिकल में लगाया, हमें यह बताइए कि कितने हॉस्पिटल्स में कहां कहां सुविधाएं मिली, कितने पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट हुआ। हमें उसका ट्रांसपेरेंट डेटा चाहिए। हमें आपने एग्रीकल्चर में पैसा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, क्या हमें अच्छा खाना मिला, क्या हमें सेफ फूड मिला? बिल्कुल। और ये सारे जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं बजट स्पीच और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कहीं ब्लर से हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आप जैसे एक्सपर्ट्स का जो सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये चीज़ें समझा सकें। अब एक्सपेंडिचर में पे आना चाहूँगा मैं। यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की थी, किसान जो कि देश की अभी भी रीढ़ हैं कह सकते हैं, उन किसानों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या उन्हें मिल सकता है? एमएसपी की लगातार मांग उठ रही है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जहां तक बात है एमएसपी की, एमएसपी का डायरेक्टली बजट से कोई लेना देना नहीं, वो एक मार्केट फिनोमेना है। आज अगर आप एमएसपी बढ़ा भी देते हैं, देखिए एक बात को किसानों को और पूरे देश को समझना होगा। एक बात समझिए कि अगर एक बीच में क्या हुआ था, जब सरसों के दाम 200 रुपये लीटर तेल हो गया था, उस समय सरसों का जो बाजार में मंडी में रेट चल रहा था वो 100 रुपये के आसपास चल रहा था, 100-125 के आसपास। तो 100 रुपये जब रॉ मटेरियल हो गया था तो तेल भी 200 रुपये के पहुंच गया था। उस समय हर आदमी ये कह रहा था कि महंगाई हो गई। अब आप ये कहते हो कि महंगाई सरकार कम करे, एक तरफ आप कहते हो कि हम एमएसपी बढ़ाएं, जो रॉ मटेरियल की प्राइस है, उसी रॉ मटेरियल से बनने वाला तेल आप कहते हो वो सस्ता हो, कैसे पॉसिबल है? मैं रॉ मटेरियल के दाम बढ़ाता जाऊं और उससे जो माल बने वो सस्ता होता जाए, संभव है? ये संभव नहीं है। तो हम लोग जब ढंग से चीज को नहीं समझेंगे, होलिस्टिकली नहीं देखेंगे, इस तरह के विवाद रहेंगे। अब सवाल इस बात का है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। यही सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है कि अगर आज किसान की मान लीजिए पैदावार सरसों के खेत में उदाहरण के लिए 1 टन है, अगर मैं यहां छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक टन पर हेक्टेयर सपोज ये है। अगर मैं इसको नया बीज दे के 2 हेक्टेयर कर दूं तो किसान की आमदनी बढ़ती है, खर्चा डबल नहीं होता है। खर्चा 20-30% बढ़ेगा लेकिन आमदनी डबल होगी। अब सवाल इसका है कि किसान का प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ईल्ड बोलते हैं एग्रीकल्चर में, 1 टन से 2 टन कैसे हो, इसकी स्कीम कहां है? यह सवाल होना चाहिए, ना कि सब्सिडी कहां है। परफॉर्मेंस की बात करो। किसानों के लिए भी ये जरूरी है कि हमें 1 से 2 कर दो। आज अगर मान लीजिए इसके मुझे 50,000 रुपए मिलते हैं तो मुझे यहां पे फिर 1 लाख रुपए मिलेगा। आज मेरा यहां पे खर्चा 20,000 है, मैं यहां 30,000 करूंगा। यहां मेरी इनकम कितनी बचती थी? 30,000 रुपए। आज मेरी यहां इनकम बच रही है 70,000 रुपए। तो किसान का फायदा हुआ या नहीं हुआ? यह सब्सिडी से नहीं होगा, यह टेक्नोलॉजी से होगा। और उसके लिए R&D भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए मेरा यह कहना है कि जो पैसा आप एग्रीकल्चर में लगा रहे हो बजट का, किसानों के पास कौन सी टेक्नोलॉजी पहुंचे जिससे उनकी आमदनी बढ़े, सरकार इस बात का जवाब दे, ना कि यह बताओ कि हमने सब्सिडी कितनी दी। उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यील्ड बढ़ाने पर फोकस हो, ना कि सब्सिडी देने पर, ताकि किसान जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ना बढ़े और किसानों को जो उसका फ़ायदा मिले।